Realme ने 2022 स्टार्ट कर दिया है ऑफिशियली। उनका अब Realme 9 सीरीज का पहला फोन Realme 9i आ गया है। इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहूं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फोन। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लेन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसे है। जी हाँ, इट माइट बी अ डाउनग्रेड। अगर आप Realme 8i के साथ कंपेयर करते हो तो लिटरली बहुत सारी चीजें डाउनग्रेड है। एंड याद रखिए, ये जो फोन है ये 14,000 रुपीज में आ रहा है। उस हिसाब से शायद बाकी का जो अब कॉम्पिटिशन है बहुत आगे बढ़ गया है। सी, Realme के पास हम जब देखते हैं तो वी नो कि वो एग्रेसिवली प्राइस्ड अच्छे स्मार्टफोन्स लेके आएंगे। इज Realme 9i दैट? लेट्स लुक एट इट। जी हाँ, अलग बॉक्स भी अब अलग है थोड़ा। नीचे ब्लैक बैंड है, येलो 9i लिखा हुआ है। लेट्स ओपन। ओके, ब्लैक बॉक्स, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक। अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। ओके, ग्रेट स्टोरी है या नहीं देखेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। लेट्स ओपन। सिम कार्ड टूल, लिटिल बिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो कोई नहीं पढ़ता है, एंड केस, डिसेंट क्वालिटी केस, अच्छे क्वालिटी की केस है दोस्तों। दिस इज द फोन, बताऊंगा इसके बारे में भी। ऑलराइट, ये एक अपग्रेड है। 33 वॉट फास्ट चार्जर आता है। जी हाँ, Realme 8i में 18 वॉट का था, इसमें 33 वॉट है, सो दैट इज गुड। एंड USB टाइप A टू टाइप C केबल। दैट्स अबाउट इट। चलिए रखते हैं साइड में। ऑलराइट, शाइनी। ओ या, इट इज शाइनी। लुक्स गुड एक्चुअली, नॉट बैड। मतलब आपको अगर शाइनी ग्लॉसी वगैरह पसंद है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट। लेकिन एक बात कहूं, मतलब इट्स अ डस्ट मैग्नेट। जी हाँ, ओ माय गॉड, ये देखिए, दिख रहा है आपको? जस्ट लुक एट दिस। ओह माय गॉड। सो या, केस के साथ ही इसे इस्तेमाल कीजिएगा। केस अच्छी क्वालिटी की है, स्नगली फिट होती है, वेरी नाइस। गिरा के देखते हैं जोर से, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम्स टू द फोन, गुड केस। इन हैंड फील जो है ना दोस्तों, somehow 2022 थोड़ा Realme अलग ही लग रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि Realme के फोन्स अच्छे होते हैं हाथ में, यू नो, टिपिकल Realme, वैसे मैं नहीं कह पाऊंगा। ठीक ठाक है, डिसेंट। प्लास्टिक बैक है। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं, इंक्लूडिंग नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एट द टॉप एंड 3.5 mm जैक एट द बॉटम। वेट शुड बी 5000 mAh की बैटरी है इसमें, तो वेट 195 ग्राम, 195 to 200। लेट्स सी। $193 ग्राम्स, 200 ग्राम्स तक लगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो सिम कार्ड ट्रे है, दैट इज अ, देखते हैं, डेडिकेटेड होना चाहिए इस कैटेगरी में। ओ यस, इट हैज अ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, तो आप 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे, नो इश्यूज देयर। टाइम टू स्टार्ट द फोन। चलिए क्विकली लेट्स स्टार्ट और देखते हैं अंदर क्या है। ऑलराइट दोस्तों, स्क्रीन जो है, डिस्प्ले वो सेम है अगर आप Realme 8i के साथ कंपेयर करते हो। 6.6 इंच की 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD स्क्रीन है। Realme 8i में दोस्तों 120 हर्ट्ज था, सो दैट इज वन डाउनग्रेड। उसमें 120 हर्ट्ज था, इसमें 90 हर्ट्ज ही है। नॉट श्योर व्हाई। बेजल्स वगैरह ठीक ठाक है, एवरेज साइज। चिन मैं कहूंगा एवरेज साइज की है। एंड दैट कटआउट जो है दोस्तों सेल्फी का, स्लाइटली ऑन द बिगर साइड। एंड देयर इज अ रीजन क्यों 90 हर्ट्ज है एंड नॉट 120 हर्ट्ज, क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 680 4G प्रोसेसर आता है जो सिर्फ 90 हर्ट्ज फुल HD तक की ही सपोर्ट करता है। लेकिन एक चीज अच्छी है दोस्तों, ये जो 90 हर्ट्ज है दैट इज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। सो जो भी आप कर रहे हो, मूवी देख रहे हो या गेमिंग खेल रहे हो, उस हिसाब से चेंज होगा। ऑलराइट, मैंने प्रोसेसर तो आपको बोल दिया। एक अच्छी चीज ये है कि दिस इज 6 nm बेस्ड प्रोसेसर। इसका मतलब पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। जो 8i में आता था वो G96 था, विच वॉज 12 nm बेस्ड, तो उतना पावर एफिशिएंट नहीं था। लेकिन दोस्तों ये जो है, इसका अंतुतु स्कोर अगर आप देखोगे 680 का, दैट कम्स अराउंड 2,75,000, whereas G96 का अगर आप देखोगे तो उसका 3,45,000 तक स्कोर आता था। सो देयर अगेन इट इज अ डाउनग्रेड। एंड गेमिंग वगैरह करते हुए भी आपको पता चलता है G96 वाज अ मच बेटर प्रोसेसर एज फार एज परफॉर्मेंस गोज। इसमें बेस वेरिएंट जो है दोस्तों 464 है एंड ऊपर वाला वेरिएंट 6128 है। 13999 का जो है दैट इज 464। एक बात अच्छी है लेकिन 8i में UFS 2.1 था, इसमें UFS 2.2 आता है, एक LPDDR4X रैम।
दोस्तों हमने गेमिंग करके देखा, इट वाज क्वाइट गुड। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि खराब था। मीडियम टू हाई टू मीडियम सेटिंग्स पे आप गेम्स वगैरह खेल पाओगे, इवन बीजीएम एंड ऑल दैट, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, वेरी हाई वगैरह डोंट एक्सपेक्ट इट। और एक बात अच्छी है दोस्तों, मल्टीमीडिया के लिए एक तो 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इमर्सिव है। हाँ, अगर आईपीएस एलसीडी होने की वजह से दोस्तों जो व्यूइंग एंगल्स वगैरह ठीक ठाक ही कहूंगा, बट स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो लाउड भी है, क्वालिटी भी मैं कहूंगा अच्छी है। सो मल्टीमीडिया के लिए इट इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट आप अगर बिंज वॉच वगैरह कर रहे हो कंटिन्यूअसली 7-8 घंटे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोसेसर भी 6 nm बेस है, सो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी आती है, एंड वैसे थोड़ी डाउन भी होगी, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है, सो दैट इज गुड। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करते हैं। ये इस कैमरा मॉड्यूल को देखिए दोस्तों, ऐसे लगता है कि दो बड़े प्राइमरी सेंसर है, जस्ट लाइक देयर जीटी सीरीज, वैसे ही कुछ दिखने के लिए है। लेकिन अगर आप कैमरा सेटअप देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी आता है, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी एंड 2 मेगापिक्सल का टर्शरी सेंसर। सो इट इज 50 + 2 + 2। 50 मेगापिक्सल के फोटोज जो है दोस्तों, आई डोंट नो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, पता नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है कि हमने फोटो खींचना चाहिए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। जनरली मैंने हमेशा कहा हुआ है कि रियलमी के जो कैमराज होते हैं, डायनामिक रेंज अच्छी होती है, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। सो अगर मैं उस लेवल से देखूं तो दिस 15,000 में दूसरे फोन्स हैं जो जिनके कैमरा इससे अच्छे हैं, दैट्स फॉर श्योर। और जैसे मैंने बताया, बिग मिस, अल्ट्रा वाइड है ही नहीं। अगर 8 मेगापिक्सल का भी अल्ट्रा वाइड दे देते थे, याद रखिए 15,000 रुपए दे रहे हो तो अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था सेकेंडरी सेंसर, विच इज नॉट दैट। 50 + 2 + 2। लेकिन दोस्तों सेल्फी सेंसर जो है मैं कहूंगा इज मच बेटर। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है जो स्किन टोन्स वगैरह अच्छे देता है, कलर्स अच्छे देता है। सो सेल्फी कैमरा फोटोज आर क्वाइट गुड, बट आई कांट से द सेम अबाउट रेयर। वैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं कुछ सैंपल फोटोज दिखा रहा हूं। कैमरा एवरेज टू बिलो एवरेज। कनेक्टिविटी ऑप्शंस अगेन 4G। देखिए अभी 15,000 के नीचे भी 2-3 फोन्स आ गए हैं जिसमें 5G है। सो आई एम नॉट श्योर आप 4G फोन बाय करोगे। हमने पोल रन किया था जहां पे कहा 70% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि नहीं भाई, हम नहीं खरीदने वाले हैं 4G फोन। तो आई एम नॉट श्योर, दिस शुड हैव बीन 5G फोन। सो या वैसे बाकी सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। सेंसर्स के बारे में भी सेम कहूंगा, सभी सेंसर्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक 15,000 के फोन में सभी आते हैं। एक चीज अच्छी है लेकिन 5GB वर्चुअल रैम आप ऐड कर पाओगे। अब उसका कितना फायदा होता है दैट इज डिबेटेबल, लेकिन 5GB वर्चुअल रैम आती है। जी हाँ, अब देखिए Realme 9 सीरीज आना चाहिए था। दिस इज 2022। बहुत सारे अब Android 12 पे आ गए, लेकिन ये जो है दोस्तों Android 11 पे ही आता है। Realme UI 2.0 उसके ऊपर आपको अपग्रेड मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स अगर Android 12 होता तो अच्छा होता। और एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, अभी भी दोस्तों बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर्स है, कुछ 15 या 17 प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। इट शुड नॉट बी देयर। तो दोस्तों अगर Realme 9 को मैं सम अप करूं तो, अगर Realme 8i से कंपेयर करूं तो ज्यादा करके डाउनग्रेड ही कहूंगा। अपग्रेड क्यों नहीं, क्योंकि सिर्फ UFS 2.2, 2.1 उसमें था, 2.2 जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड दिस इज अ 6 nm प्रोसेसर, तो ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। उसके सिवा मैं कहूंगा कैमरा नहीं, वो जो सेकेंडरी और टर्शरी सेंसर्स हैं एब्सोल्युटली 2-2 मेगापिक्सल के नॉट एक्सेप्टेबल। एंड इवन द प्रोसेसर, अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, इट इज अ स्लाइट डाउनग्रेड। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज नहीं है, 90 हर्ट्ज है। सो इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें विच इज एक्चुअली नॉट ऑल दैट ग्रेट। वैसे दोस्तों डू यू अग्री मैंने जो भी कहा इस वीडियो में? अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत कहा है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कुछ होगा, फीडबैक होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डू टेल। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।